29 मई 1453 चांद की दुधिया रोशनी में नहाया एक शहर जिसकी दीवारें एक खौफनाक आशंका से कांप रही थी। हवा में धुंध था, मिट्टी थी और इन सब के बीच गूंज रही थी तोपों की गड़गड़ाहट। यह इतिहास की वो रात थी जब दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। एक तरफ था कुस्तुनतुनिया, एक ऐसा शहर जो पीछे 1100 सालों से अजय था, जिसे कोई जीत नहीं पाया था, और दीवार के दूसरी तरफ खड़ा था 21 साल का युवा ओत्तोमान सुल्तान मोहम्मद फतेह, जो अपने हाथों में पूरा एक साम्राज्य का नसीब लेकर आया था। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया का पैटर्न सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, बल्कि ये रोमान साम्राज्य का आखिरी अंत, मिडिल का खत्म और मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत थी। कि इस कहानी में मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के पन्नों को पलटने और जानेंगे कि कैसे इस एक जंग ने पूरी दुनिया को बदल दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी विश्वासघात, जुनून और रणनीति की सबसे बड़ी मिसाल है। इस दास्तान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 330 एडी में रोमन स्मार्ट द ग्रेट ने इस शहर की बुनियाद रखी और इसे नाम दिया कॉन्स्टेंटिनोपल। यह शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जगह पर स्थित थी। एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ यूरोप, बीच में बोस्फोरस स्ट्रेट। ये शहर उस जमाने में ग्लोबल यानी विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। सिल्क रोड लेकर हर बड़े व्यापार रास्ते में यहीं से गुजरते थे। जो कुस्तुनतुनिया पर राज करते वो दुनिया के आधे व्यापार और दौलत पर राज करते थे, लेकिन इसकी असली ताकत थी दीवारें। ये ट्रिपल लेयर दीवारें इतनी मजबूत थी कि 1000 साल में इस पर पर्शियन, अवर और बुल्गार साम्राज्य ने हमला किया, लेकिन कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। इस शहर को ईश्वर का शहर और अजय माना जाता था। वक्त बदला। 15वीं सदी आते आते जो रोमन साम्राज्य कभी आधी दुनिया पर फैला था वो कमजोर हो चुका था। उनके पास अब सिर्फ कुस्तुनतुनिया शहर और उसके आसपास का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। दूसरी तरफ एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, उस्मानी साम्राज्य। ओटोमन तुर्क ने धीरे धीरे पूरे बाल्कन और अनातोलिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया अब ओटोमन के बीच में एक छोटा सा ईसाद की तरह बचा था। ओटोमन सुल्तान के लिए कुस्तुनतुनिया का जीतना सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा ख्वाब था, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी मिलती थी। फिर साल 1451 में ओटोमान की गद्दी में बैठा एक नया शख्स सुल्तान महमूद जब गद्दी पर बैठा तो सबने उसे कमजोर समझा, लेकिन उसने एक ही मकसद था, कुस्तुनतुनिया की फतेह। उसने ऐसी तैयारी शुरू की जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। सबसे पहले उसने बॉस्फोरस के तट पर रामेलिस नाम का एक विशाल किला बनवाया ताकि बैजेंटीन को यूरोप या ब्लैक सी से कोई मदद या राशन न मिले। उसके बाद उसने उस जमीन के सबसे बड़े इंजीनियर उर्बान को बुलाया और एक ऐसी तोप बनवाई जो इतिहास में पहले कभी नहीं बनी थी, द बसिलिका कैनन। ये तोप 27 फीट लंबी थी और इसकी गोली का वजन लगभग 600 किलो था। ये वो हथियार था जो कुस्तुनतुनिया की द डिसन विला को मिट्टी में मिला सकता था। दूसरी तरफ बैजेंटीन स्मार्ट कस्टमाइज ने भी यूरोप को चस्तान राज्य से मदद मांगी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण उन्हें बहुत कम मदद मिली। 6 अप्रैल 1453 लगभग 80,000 से 1 लाख की ओटोमान सेना ने कुस्तुनतुनिया को जमीन और समुद्र से घेर लिया। शहर के अंदर सिर्फ 7,000 से 8,000 सैनिक थे, लेकिन उनके पास दीवार का फायदा था। सुल्तान महमूद की भारी तोपों ने दीवारों पर आग बरसाना शुरू किया। हर दिन दीवारें टूटती और हर रात शहर के लोग जान पर खेलकर उसे फिर से ठीक कर लेते। ओटोमान सेना ने समुद्र से भी हमला करना चाहा, लेकिन समुद्री खाड़ी के मुहाने पर एक विशाल लोहे की जंजीर बांध रखी थी, जिसे पार करना किसी भी जहाज के लिए नामुमकिन था। सुल्तान की सेना शुरुआती नौफनों में नाकाम हो रही थी और उनके मोरले गिर रहे थे। जब रास्ते बंद हो गए तो सुल्तान महमूद ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिससे बैजेंटीन के होश उड़ा दिए। अगर समुद्र से जंजीर पार नहीं की जा सकती तो जहाज जमीन से जाएगा। सुल्तान ने रातों रात एक पूरी पहाड़ी पर लकड़ी के तख्ते बिछवाए
उन पर जानवरों की चर्बी लगाई और लगभग 70 से 80 ओटोमान जंग जहाजों को जमीन के रास्ते खींचकर गोल्डन हॉर्न की खाड़ी में उतार दिया। अगले दिन जब कस्टोमानिया के लोगों ने सुबह आंखें खोली तो उन्होंने समुद्र के अंदर ओटोमान जहाज खड़े देखा। ये एक पैथोलॉजिकल झटका था। अब बैजेंटीना सेना को अपनी कम सेना को 2 अलग अलग मोर्चों पर बांटना पड़ा। 29 मई 1453 घेराबंदी के 53वें दिन सुल्तान ने आखिरी और सबसे बड़ा हमला बोल दिया। जानिसारिया जो ओटोमान्स के सबसे खूंखार और ट्रेंड सैनिक थे, उन्हें आगे किया गया। जंग के दौरान बैजेंटीन के सबसे बड़े कमांडर गिव्यानी की बुरी तरह जख्मी हो गए और मोर्चा छोड़कर चले गए। इससे डिफेंडर के बीच अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक छोटा सा दरवाजा, जिसे कर्पोराट कहते हैं, वो गलती से खुला रह गया। ओटोमान सैनिक अंदर दाखिल हो गए। स्मार्ट कॉन्स्टेंटिन ने अपनी शाही पोशाक उतारी और आम सैनिक की तरह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कस्टोमुनिया का पतन हो चुका था। सुल्तान महमूद ने शहर में प्रवेश कर लिया और उन्हें फतेह की उपाधि मिली। दोस्तों, कस्टोमुनिया का पतन ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। ये शहर अब इस्तांबुल बना और ओटोमान साम्राज्य की नई राजधानी बना। जब तुर्क ने इस ट्रेन रूट को बंद किया तो यूरोप डिस्कोंग भारत और एशिया पहुंचने के लिए नए समुद्र रास्ते ढूंढने शुरू किए, जिसके कारण कोलंबस ने अमेरिका और वाटसन का गेम भी भारत की खोज की। यहाँ के बड़े बड़े निर्देशक और विद्वान यूरोप भाग गए। एक शहर का गिरना नई दुनिया के जन्म का सबब बना। यह था कस्टोमुनिया का असली इतिहास। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सुल्तान महमूद की कौन सी रणनीति सबसे बेहतरीन लगी। मिलते हैं अगले बड़े इतिहास के पन्नों के साथ। खुदा हाफिज।